हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो कि मेष टायर 2 की जो चेकलिस्ट है उसके जो 16 क्लॉजेज हैं उनके ऊपर थी दोस्तों। जिस ट्रेनिंग को दोस्तों मैंने 4 भागों में बनाया और हर भाग में मैंने आपको क्लॉजेज वाइज और उनके जो सब क्लॉज हैं और हर एक सब क्लॉज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको समझाया दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो केपीआई के ऊपर है, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है, उसके क्या लाभ हैं और हम कैसे हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज केपीआई, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की हम डिफिनेशन समझते हैं। A key performance indicator is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objective। मीन्स कि जो एक हमारा KPI है वो एक क्या है, मेजरेबल वैल्यू है, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आपकी जो एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो की बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं उनको कितनी इफेक्टिवली वो अचीव कर रहा है। मीन्स कि जो आपके की ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो आपका परचेज डिपार्टमेंट का हो, चाहे सेल का है, चाहे क्वालिटी का है, मींस जो आपके ऑब्जेक्टिव डिफाइन हैं उनको एक कंपनी कितनी इफेक्टिवली अचीव कर रहा है, यही हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू देखते हैं या समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ऑर्गेनाइजेशंस यूजेस केपीआई एट मल्टीपल लेवल। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीपल लेवल के केपीआई को यूज कर रही हैं, किसके लिए? टू एवेल्युएट देयर सक्सेस एट रीचिंग टारगेट, यानी कि जो कंपनियों ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट डिफाइन किया है उसकी सफलता को एवेल्युएट करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीपल लेवल की केपीआई को यूज कर रही हैं। अब आगे लेवल समझ लेते हैं कि हाई लेवल केपीआई, कितने प्रकार के लेवल हैं केपीआई के? 2 लेवल हैं, हाई लेवल केपीआई और लो लेवल केपीआई। तो हाई लेवल केपीआई में हम क्या मेजर करते हैं? हाई लेवल केपीआई में फोकस ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरप्राइजेज, यानी कि जो हाई लेवल की जो केपीआई है उसमें हम ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एरिया हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करते हैं। वाइल जबकि जो लो लेवल की केपीआई हैं में फोकस ऑन प्रोसेसेस इन डिपार्टमेंट सच एज सेल्स, मार्केटिंग और ए कॉल सेंटर। और जो लो लेवल की केपीआई हैं वो हमारी डिपार्टमेंट वाइज चीजों को मेजर करती हैं। मीन जैसे आप सेल में हो तो सेल का, परचेज है तो परचेज, क्वालिटी है तो क्वालिटी, कॉल सेंटर है तो इससे रिलेटेड। मीन्स कि जो हमारी केपीआई हो तो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, हाई लेवल और लो लेवल। जो हाई लेवल की केपीआई है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है उनको सबको कंसीडर करती है, और जो लो लेवल की है वो डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी टारगेट है उनको मॉनिटर करती है दोस्तों। या हम दूसरे शब्दों में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एक हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर या जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तरीका है या एक टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट है दोस्तों। KPIs एवेल्यूएट द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। KPI क्या एवेल्यूएट करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता को, यानी कि सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इन विच इट एंगेज, या एक वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसमें वो इंगेज है। मीन्स कि ये एक जो होल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी सफलता है उसको एवोल्यूशन में मदद करती है, या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन हैं उनको ये चेक करती है, उनको शो करने में मदद करती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम केपीआई की डिफिनेशन को समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ केपीआई। अब हम जो केपीआई के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, इम्प्रूव पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपीआई। ये जो पर्सनल की जो अंडरस्टैंडिंग है केपीआई के लिए उसको इम्प्रूव करती है दोस्तों। केपीआई मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सेकंड पॉइंट है इसमें,
इम्प्रूव पर्सनल अवेयरनेस ऑफ मेंटेनेंस परफॉर्मेंस, ये जो हमारे पर्सनल हैं उनकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, किसके लिए? ऑफ मेंटेनेंस परफॉर्मेंस, यानी कि जो मेंटेनेंस परफॉर्मेंस है उनकी अवेयरनेस को ये बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड है KPIs आर डायरेक्टली लिंक टू द ओवरऑल गोल्स ऑफ द कंपनी। KPI क्या है? डायरेक्टली लिंक होती हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की जो सारे ओवरऑल गोल्स हैं। मीन्स कि जो KPI है आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जितने गोल डिफाइन हैं उनसे डायरेक्टली लिंक होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ KPI में ही, KPIs are measurement that define and track specific business goals and objective। KPI क्या करती हैं? आर मेजरमेंट्स। KPI जो हैं वो जो आपकी कंपनी या बिजनेस के स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव हैं उनको मेजरमेंट ये करता है दोस्तों। जैसे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है कि बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव हैं वो की सक्सेस फैक्टर्स में आपके डिटरमाइन हो रहे हैं और किसके द्वारा ट्रैक हो रहे हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के द्वारा ट्रैक हो रहे हैं। मीन्स कि जो आपकी कंपनी या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेसिफिक गोल्स हैं यानी कि बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको ये मेजरमेंट करता है, उनको ये डिफाइन करता है दोस्तों, और उस बिहाफ पे उनको ट्रैकिंग करता है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ KPI में ही, द लार्जर और स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज रिक्वायर मॉनिटरिंग इम्प्रूवमेंट एंड एवोल्यूशन। चाहे कंपनी आपकी बड़ी हो या स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी जो स्ट्रेटजी होती है वो ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि आप उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी मॉनिटरिंग करें, इम्प्रूवमेंट करें और उसका एवोल्यूशन करें दोस्तों। तो ये भी ऑब्जेक्टिव ऑफ KPI ही है। नेक्स्ट पॉइंट है वंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एनालाइज्ड इट्स मिशन, जब एक बार आपकी कंपनी जो है वो जो उसकी कंपनी का मिशन है उसको एनालाइज कर लेती है, आइडेंटिफाई ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स, जो आपके स्टेक होल्डर्स उनको आइडेंटिफाई कर लेती है, एंड आइडेंटिफाई इट्स गोल, और या जो उसके गोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेती है। इट नीड अ वे टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड दीज गोल्स, यानी कि उनको क्या होता है जो भी उसने अपने मिशन, जो भी उसने स्टेक होल्डर्स या गोल जब डिफाइन कर लिए तो उनको क्या होता है जो उनमें रेगुलर प्रोग्रेस आ रही है उनको मेजर या मॉनिटर करने की जरूरत होती है दोस्तों। तो आप कैसे करोगे? KPI के थ्रू ही करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों KPI आर यूटिलाइज टू ट्रैक और मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट की सक्सेस फैक्टर्स। जो आपकी KPI होती है, जो आपके की फैक्टर डिफाइन किए गए हैं उनकी जो एक्चुअल रेटिंग चल रही है यानी कि जो एक्चुअल कंडीशंस चल रही है उनको मेजर और ट्रैक करने के काम आता है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ KPI के बताए दोस्तों, आप एक एक करके उनको समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टाइप ऑफ KPI, यानी कि जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला है प्रोसेस KPI यानी कि प्रोसेस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सेकंड है इनपुट KPI यानी कि इनपुट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दोस्तों। थर्ड है आउटपुट KPI। फोर्थ है लीडिंग KPI। फिफ्थ है लैगिंग KPI। सिक्स है आउटकम KPI। सेवंथ है क्वालिटेटिव KPI और लास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव KPI दोस्तों। तो अब आगे इनको एक एक करके हम समझेंगे कि ये जो हमारी आठों हैं ये क्या क्या होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहली जो KPI वो है प्रोसेस KPI। अब हम समझते हैं कि प्रोसेस KPI क्या होता है और इसका एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों। तो प्रोसेस KPI क्या है दोस्तों? मेजर द इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस। इसमें हम क्या मेजर करते हैं? ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक कंपनी के जो प्रोडक्टिविटी और जो बिजनेस की प्रोसेस है उसकी इफिशियंसी को ये मॉनिटर करता है या मेजर करता है। मींस आपकी जो कंपनी है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है और एक बिजनेस में क्या प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट है या क्या इफिशियंसी है उसकी, उसको ये मेजर करता है दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे हम समझ सकते हैं डेज टू डिलीवर एन ऑर्डर, यानी कि कोई एक आपके यहाँ ऑर्डर आया उसको डिलीवर करने में क्या टाइम लगा दोस्तों या क्या दिन लगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड इनपुट KPIs। अब इनपुट KPI क्या है दोस्तों? मेजर एसेट्स एंड रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन आर यूज टू जनरेट बिजनेस रिजल्ट। ये क्या करती है? जो आपके एसेट्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं आपके जो एक बिजनेस जनरेट करने में लग रहे हैं या जो बिजनेस का रिजल्ट अचीव करने में लग रहे हैं उनको ये मेजर करता है। मींस कि जो आपकी कंपनी के एसेट्स हैं या जो रिसोर्स आप किसी बिजनेस के प्रति यूज कर रहे हो उससे क्या रिजल्ट निकला उसको ये मेजर करता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर्स ऑब्लिक मनी
इन्वेस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपने पैसा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यूज किया वो है। फंडिंग फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो आपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए जो फंड दिए हैं वो है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी है, मीन्स कि जो एसेट से रिलेटेड या सोर्स डेवलप करने में जो पैसा लगता है या जो एसेट्स या जो खर्च लगता है उसको हम इनपुट केपीआई के अंतर्गत मॉनिटर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट केपीआई दोस्तों आउटपुट केपीआईज। आउटपुट केपीआई में हम क्या मेजर करते हैं? इट मेजर द फाइनेंशियल एंड नॉन फंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जो बिजनेस में लग रही है हमारी, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उनको ये मेजर करता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल है रेवेन्यूज है, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड, तो उन सब चीजों में जो खर्चे हमारे आते हैं वो सारे इसमें हम आउटपुट केपीआई में हम मेजर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग केपीआई। लीडिंग केपीआई में क्या करते हैं हम दोस्तों? मेजर एक्टिविटी दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस। इसमें वो उन एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं या उनको हम मेजर करते हैं जो हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए इफेक्टिव होती हैं, उसको हम लीडिंग केपीआई के अंतर्गत मेजर करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल है ड्राइव द परफॉर्मेंस ऑफ द आउटकम मेजर बीइंग प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस और फेलियर। ड्राइव द परफॉर्मेंस ऑफ द आउटकम मेजर, जो आपके आउटकम मेजर्स हैं उनको ये ड्राइव, उनकी परफॉर्मेंस को ये मेजर करता है। बीइंग प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस और फेलियर, जो एक हमारे प्रिडिक्टर होते हैं किसके? सक्सेस या फेलियर के। मींस कि जो आपकी एक्टिविटी फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए यूज होती हैं उसको हम लीडिंग केपीआई में मेजर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट केपीआई जो है वो लैगिंग केपीआई है दोस्तों। तो आइए हम लैगिंग केपीआई को समझते हैं। लैगिंग केपीआई इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट रिफ्लेक्ट द सक्सेस और फेलियर आफ्टर एन इवेंट हैज बीन कंज्यूम्ड। इसमें क्या दोस्तों हम चेक करते हैं कि जब आपका एक कोई इवेंट्स है उसकी सक्सेस या फेलियर को हम मॉनिटर करते हैं कब? जब हमारा इवेंट्स हो जाता है दोस्तों। मींस कि कोई हमने इवेंट्स किया, उसकी सक्सेस और फेलियर जो है रिजल्ट के बाद उसको हम इसमें मॉनिटर करते हैं दोस्तों। जैसे सच एज मोस्ट फाइनेंशियल केपीआईज मेजर द आउटपुट ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। आजकल क्या है, जो सच एज मोस्ट फाइनेंशियल केपीआईज, काफी फाइनेंशियल केपीआईज ऐसी हैं मेजर द आउटपुट ऑफ पास्ट एक्टिविटी, जो आपकी पास्ट में एक्टिविटी हुई हैं उनके आउटपुट को मेजर करते हैं दोस्तों। इसमें मीन्स दोस्तों कि जब आपने कोई इवेंट्स किए उसकी क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, उसको हम इसमें मीन्स वो सक्सेस रहा कि फेलियर रहा, उसको इसमें हम कंसीडर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट केपीआई दोस्तों आउटकम केपीआई। आउटकम केपीआई में हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट ओवरऑल रिजल्ट और इम्पैक्ट of the business activity in terms of generated benefits as a qualification or performance। इसमें क्या करते हैं हम? जो आपके ओवरऑल जो आपके रिजल्ट है, इम्पैक्ट हैं किसके? जो बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ जनरेटेड बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट के लिए या परफॉर्मेंस के लिए जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट या उसका क्या रिजल्ट हुआ वो ये रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स कि जैसे आप परफॉर्मेंस के लिए, क्वालिफिकेशन या किसी क्वालिटी के लिए जो भी आप बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करते हो उसका जो रिजल्ट आता है उसको इसके थ्रू मेजर किया जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आर कस्टमर रिटेंशन, ब्रांड अवेयरनेस। मीन्स आप कस्टमर रिटेंशन कर रहे हो या ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हो, उसको लोगों को बता रहे हो, तो वो सारी चीजें हमारी जो है वो आउटकम केपीआई में मॉनिटर की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट केपीआई है दोस्तों क्वालिटेटिव केपीआई दोस्तों। अब इसको हम समझते हैं कि क्या होती है। अ डिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक डिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। एन ओपिनियन, एक ओपिनियन के तौर पर है, या एक प्रॉपर्टी और ए ट्रेट, या एक प्रॉपर्टी या एक प्रशिक्षण के तौर पर इसको हम कंसीडर करते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स आर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन थ्रू सर्वे विच गिव्स अ क्वालिटेटिव रिपोर्ट। मीन्स इसमें जो एम्प्लॉय की जो सेटिस्फेक्शन का जो सर्वे किया जाता है वो हमको एक क्वालिटेटिव रिपोर्ट देता है। मीन्स कि वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी राय क्या है, उन सब चीजों के बारे में इसको हम कंसीडर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव केपीआई। ये काफी इंपॉर्टेंट केपीआई है दोस्तों। तो आइए हम क्वांटिटेटिव केपीआई को समझते हैं दोस्तों। अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजल्टिंग बाय काउंटिंग, एडिंग और एवरेजिंग नंबर्स,
जो कैसे निकलती है, काउंटिंग करने से निकलती है, एडिंग करने से निकलती है, या एवरेज ऑफ नंबर्स, या नंबर को एवरेज करने के थ्रू इसको हम पाते हैं दोस्तों। क्वांटिटेटिव डाटा इज मोस्ट कॉमन इन मेजरमेंट। जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है वो मेजरमेंट में काफी ज्यादा उपयोगी है, काफी ज्यादा मोस्ट कॉमन है दोस्तों। एंड देयरफॉर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मोस्ट केपीआई, और इसीलिए इसको जो हमारी मोस्टली जो हमारी केपीआईज हैं उनकी बैकबोन कहा जाता है दोस्तों। मींस कि जो हमारी क्वांटिटेटिव केपीआई है वो काउंटिंग में, एडिंग में, जो एवरेजिंग नंबर है उनमें इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसीलिए जो अन्य केपीआई हमने आपको बताई उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा सकते हैं, एग्जांपल्स आर यूनिट पर मैन आवर। जैसे एक हमारी मैन की जो यूनिट है वो 1 घंटे में कितनी कंज्यूम हो रही है वो हम इसके थ्रू समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो 8 केपीआई के टाइप थे उनको मैंने एक एक करके आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड केपीआई, यानी कि एक जो अच्छी आपकी केपीआई या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं दोस्तों। तो पहला है केपीआई इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द कॉर्पोरेट गोल्स, यानी कि जो एक आपकी केपीआई है वो हरदम जो आपके कॉर्पोरेट के गोल्स हैं उनसे कनेक्टेड होनी चाहिए। मींस कि जो आपके कॉर्पोरेट के गोल डिफाइन हैं वो उससे हरदम आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिलेटेड होना चाहिए या कनेक्टेड होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अ केपीआई आर डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो सदैव क्या होने चाहिए, हरदम मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस डिजायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये हरदम क्या होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड रखती है। मींस कि जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिजायर की है, जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है आपके परफॉर्मेंस लेवल को, ये उसी के लिए उसी को उसके तरह शो करते हैं दोस्त। मींस कि ये लीडिंग इंडिकेटर परफॉर्मेंस होते हैं जो आपकी कंपनी की डिजायर्ड लेवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड, इनको समझना काफी आसान होता है। मींस कि जो आपकी कंपनी की डिजायर्ड, जो आपकी कंपनी की डिजायर है या जो परफॉर्मेंस लेवल कंपनी ने डिफाइन किया है या जो टारगेट डिफाइन किया है कंपनी ने कि हमारी सेल का क्या टारगेट होना चाहिए, परचेज का क्या टारगेट होना चाहिए, क्वालिटी का क्या टारगेट होना चाहिए, तो इसके थ्रू हम उनको आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो एक अच्छी केपीआई की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने एक एक करके आपको बताई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाउ शुड बी अ गुड केपीआई। एक जो हमारी अच्छी केपीआई है वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों। तो ए केपीआई नीड टू बी, हमने एक स्मार्ट केपीआई का आपको एग्जांपल दिखाया दोस्तों, यानी कि हमारी केपीआई कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए दोस्तों। मींस एस मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए। सेकंड है एम मतलब मेजरेबल होनी चाहिए दोस्तों। थर्ड है अचीवेबल। फोर्थ है रिजल्ट ओरिएंटेड और रिलेवेंट। और लास्ट है टाइम बाउंड दोस्तों। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी केपीआई कैसी होनी चाहिए, हाउ शुड बी अ गुड केपीआई, तो आंसर क्या आएगा कि आवर केपीआई शुड बी स्मार्ट। मींस स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, टाइम या रिजल्ट ओरिएंटेड और टाइम बाउंड होनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी अच्छी केपीआई हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एडवांटेज ऑफ केपीआई, यानी कि जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं उनके क्या क्या फायदे हैं दोस्तों। तो आगे हम एक एक करके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के फायदे को देखते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों आइडेंटिफाइज एवरीथिंग दैट इज इजी टू मेजर एंड काउंट। ये उन हर चीजों को आइडेंटिफाई करता है जो इजी टू मेजर है, यानी कि माप करने में आसानी है उनको या काउंट करने में आसानी है दोस्तों। मींस कि जो आपकी चीजें मापने में या काउंट करने में आसान है उनको ये आसानी से आइडेंटिफाई करता है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है विजिबिलिटी ऑन परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। मींस कि जो आपके परफॉर्मेंस या जो आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनकी विजिबिलिटी को प्रोवाइड करता है दोस्तों, यानी कि इसके थ्रू आप आसानी से जो आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है एजिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। ये आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करता है दोस्तों, यानी कि आप इसके थ्रू समझ जाओगे कि हमको कहाँ डिसीजन लेना है और हमको कहाँ डिसीजन नहीं लेना है, हमको कहाँ एक्शन लेना है और कहाँ एक्शन
नहीं लेना है दोस्तों। नेक्स्ट है इफिशियंट मैनेजमेंट, इसके थ्रू आपको जो है आप आसानी से अपना मैनेजमेंट या इफिशियंट मैनेजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अ टीम वर्क ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसके थ्रू एक टीम वर्क आप कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? जो आपके मेजरेबल ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव आपने मेजर किए हैं उनके ऊपर आप एक टीम वर्क कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है KPIs डू नॉट गिव आंसर, हमारी KPI जो है वो आंसर नहीं देती हैं। रेदर द रेस क्वेश्चन एंड डायरेक्ट वंस अटेंशन, बल्कि ये क्वेश्चन रेस करती हैं और हर व्यक्ति का जो अटेंशन है उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मीन्स इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि हमारे जो गोल्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों एडवांटेज ऑफ KPI में ही इट हेल्प्स टू मेजर बोथ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन गोल्स ऑफ द कंपनी। इसके थ्रू आप दोस्तों क्या कर सकते हो, जो कंपनी के फाइनेंशियल और जो ऑपरेशन गोल हैं वो दोनों को आप आसानी से मेजर कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है इम्प्रूव ऑपरेशंस, ये आपके जो ऑपरेशंस हैं मींस जब आप देखोगे कि आपका रिजेक्शन ज्यादा निकल रहा है या प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसके थ्रू ऑपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो दोस्तों। तो ये इम्प्रूव ऑपरेशन भी आपकी मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो आपकी प्रोजेक्ट जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये इंक्रीज करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस, यानी कि जो आपकी कॉस्टिंग की प्रोसेस है उसमें अच्छी जॉब ये प्रोवाइड करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है KPIs फोकस एम्प्लॉय अटेंशन ऑन द टास्क एंड प्रोसेस, जो आपके ये क्या कर इसके क्या फायदे हैं दोस्तों कि KPI जो करता है वो एम्प्लॉय का अटेंशन जो है वो उन चीजों पे, यानी कि जो टास्क या प्रोसेस आपको दिए गए हैं उन पे फोकस करने में भी मदद करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये समझे कि हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनके क्या क्या फायदे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ KPI, यानी कि जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो कैसे कैसे बनते हैं उनका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ एक मैंने सेल का एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि आप मंथली बेसिस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपकी अप्रैल में क्या सेल थी, मई में क्या सेल थी, जून में और जुलाई या ऐसे आगे के महीनों में आपकी क्या क्या सेल थी दोस्तों। तो इस प्रकार से एक चार्ट आपका बन के आएगा जिसके थ्रू आप आसानी से समझ जाओगे कि आपकी किस महीने में कितनी सेल थी दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको एक सेल का एग्जांपल दिखाया ऐसे ही आप क्वालिटी का, ऐसे ही आप मशीन ब्रेकडाउन या आपकी कंपनी में जो जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन है उस बिहाफ पे आप आसानी से अपनी KPI बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपने देखा कि KPI क्या है, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनके फायदे क्या हैं और कितने प्रकार की हमारी KPI होती है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि आप कैसे KPI को बनाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो मेरी वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ दोस्तों आप अधिक से अधिक अपने मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू दोस्तों।